राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा
श्री राधा 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 राधा। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर श्री युगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्रीरंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देव जी महाराज की, श्रीमद स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधा। नख सिख सुखमा के दो रत्नागर रसिकेश। एक श्री भट्ट देवाचार्य जी महाराज जी ने अपने युगल शतक नामक ग्रंथ के सहसु के प्रकरण में एक छोटा सा पद, गागर में सागर की तरह प्रिया प्रीतम की सुंदर शोभा का अत्यंत सूत्रात्मक रूप में दर्शन कराया है। कह रहे नख सिख सुषमा के दो रत्नागर रसिकेश, अद्भुत राधा माधवी जोरी सहज सुदेश। नख सिख सुषमा के दो, नख मने जो चरण के प्रिया जी के भी और ठाकुर जी के भी जो वाम चरण और दक्षिण चरण हैं, और बड़े सुघर सुघर सुंदर सुंदर कोमल कोमल गौर और नील चरण कमल हैं। और प्रिया प्रीतम जो है ना ये रसिक शिरोमणि है, और प्रिया जो का नाम छबीली है और प्यारे का नाम छबीले है। प्रिया जो का नाम छैल छबीली है और प्यारे का नाम छैल बिहारी है। छैला बांका मैंने रसिक जो सदा सर्वदा बन ठने के रहना, श्रृंगार से श्रृंगारित रहना, जिनका स्वभाव है, ऐसी श्यामा जो हैं वो छबीली हैं। एक तो स्वाभाविक नैसर्गिक सुंदरता की खान है, और इतना होते हुए सखीजन हमेशा इनको सजा संवार के रखती हैं। हमेशा प्रिया जो सजी संवरी सी रहती हैं। तो नख सिख सुषमा के, सुषमा कहते हैं सुंदरता को। मुखमंडल की सुंदरता है, भुजलताओं की सुंदरता है, ग्रीवा की सुंदरता है, हृदय देश की सुंदरता है, उदर प्रदेश की सुंदरता है, जगन नितंबन भारी सुंदरता है, जानू प्रदेश चरण कमल आदि, फिर वस्त्र आभूषण, और इतना होते हुए दोनों की जो सुंदर सुंदर चेष्टा है वे भी बहुत सुषमा से युक्त है, मिठास से युक्त है। नख सिख सुषमा के दो रत्नागर रसिकेश। दोनों जो श्यामा श्याम है ना, इनको कहते हैं रसिक शिरोमणि जोरी। ये श्यामा श्याम निरंतर सदा सुख बिलसत ही दिन जात, सदा सर्वदा निकुंज मंदिर श्रीधाम वृंदावन में विविध कुंजों में भांति भांति से नूतन नूतन विहार करते हुए, विलास करते हुए इनका समय व्यतीत हो रहा है। ये समय को सार्थक कर रहे हैं, समय को भी कृतार्थ कर रहे हैं। नख सिख सुषमा, और प्रिया जो की जो वाम चरण हैं, दक्षिण चरण हैं, वे तो स्वाभाविक नैसर्गिक अलौकिक हैं, सुगराई से युक्त हैं,
गुराई से युक्त हैं, सुकुमारता से युक्त हैं, मृदुलता से युक्त हैं और सुडौलता से युक्त हैं। इतना होते हुए बहुत सुंदर इनका सखियों ने अलग तक आदि से श्रृंगार किया है। चंदन है, केसर है, कुमकुम है, इनसे बहुत सुंदर सुंदर उंगलियों पे, चरण पृष्ठ पे बहुत सुंदर मेहंदी आदि से इनका पत्रांकन किया हुआ है। और प्रिया जी के चरणों की जो उंगलियां हैं और अंगुष्ठ हैं उनमें अनवट विषयासी से उनको सजाया है। चरण पृष्ठ को पदपान से सजाया है और चरणों में जेहर नूपुर पायल गुल्फ प्रदेश के आसपास। तो ऐसी सुंदर प्रिया जो कि कह रही हैं कि नख असे शिख पर्यंत बने सिर से मस्तक पर्यंत तक। और सुंदर श्यामा जी की कटी प्रदेश में सुंदर लहंगा है, सुमहंगा लहंगा, और उनके ऊपर सुंदर कटी कौंधनी की शोभा है और फुंदने हैं, सुंदर उनकी डोरी है। ऊपर से कटी कौंधनी की जालदार जो है, जैसे फिर आई दीपावली मनु दीपन की माल। छिणकटी प्रदेश में वो सोने की नगों से जटित क्षुद्र घंटिकाओं से युक्त पट्टियाँ जो हैं वो सुंदर, उसमें पट्टी में घाट बना हुआ है, उसमें नग जड़े हुए हैं। तो ऐसी सुंदर प्रिया जो कि छिणकटी प्रदेश की शोभा है और ऊपर से सुंदर जो है वो अंगियाँ है, उसके ऊपर सुंदर कंठश्री की शोभा है, मालावली की शोभा है, चौकी की शोभा है और उर्वशी नाम के जो आभूषण उसकी शोभा है। और ऐसे क्रमशः प्रिया जो कि हृदय पे शोभा, मालाओं की, हृदय की हार की शोभा है और भुज मूल में सुंदर बाजू बंद धारण करेंगे, वो झुबिया से युक्त है। गौर गौर सुडोल सुडोल प्रिया जो कि जो भुजदंड है उसमें जो कलाई है गौर वर्ण की है और वो चित्रित है, उसमें बड़े सुंदर उस पर चित्र उभरे हुए हैं। सखियों ने उनको बहुत सुंदर पत्रांकन किया हुआ है और उसमें सुंदर वो सोने का कंगन धारण कराई हैं और रंग बिरंग की छुरिकाएँ धारण कराई हैं और फिर कंगन धारण कराई हैं, फिर पहुँची बांधी हैं। ये दोनों भुजाओं में, भुजमूल में बाजूबंद है और कंगन छुरिकाएँ पहुँची हैं और दोनों करपृष्ठ के ऊपर करपान नाम का आभूषण है और उंगलियां, करतली, करपृष्ठ ये अनुरंजित हैं। इसमें सुंदर मुद्रिकाएं हैं, दोनों करतली और करपृष्ठ सजे संवरे हैं और दोनों कर की उंगलियों में नखपंक्तियाँ अनुरंजित हैं, उंगलियां अनुरंजित हैं और 5-5 सुंदर मुद्रिकाएं 5-5 उंगलियों में। और प्रिया जो की चिबुक प्रदेश पे पत्रावली है, उसमें श्यामल बिंदु स्थापित की हैं। वाम कपोल पर एक सुंदर श्यामल बिंदु है, तिल है। कपोल जो है वो भी पत्रांकित है और नासापुट में सुंदर नथ है, वेसर है, भाल पे सुहाग वेंदी है, मांग में सुंदर सिंदूर की रेख है, शिशफूल है, आड़ नाम का आभूषण है और श्रवणपुट में सुंदर समतूल करण फूल समतोल यहाँ करण फूल समतोल। भाल पे पत्रावली है और मस्तक भी सुंदर चंद्रिका है। प्रिया जो कि सुंदर हो सीमंत भाग पे उनकी शोभा छर रही है और सीमंत जो है वो सुंदर प्रिया जो कि जो फरिया है उससे वो ढकी हुई है, सुनहरी किनारी है और नीले वर्ण की सुंदर प्रिया जो कि वो फरिया है, श्याम वर्ण की अंगियां है, लाल रंग की प्रिया जो कि लहंगे। गंध से चरच करके प्रिया जी को सुंदर माला पहनाई है, बड़ी बड़ी आंखें हैं उनको सखियों के द्वारा, उनको बड़ा सुंदर उसमें अंजन की रेख बनाई है सखियों ने और गंध से चरच करके सुंदर शारदीय पुष्प से निर्मित जो माला है, फूल हैं, फूलों से निर्मित माला है, वो प्रिया जो ग्रीवा में हल्की सी माला धारण कराई है। इसी तरह लाल जी की भी नख सुंदर
लाल जी है धोती धारण किए हुए हैं, जामा धारण किए हुए हैं और सुंदर उपरैना है, सुंदर पाग बांधी हैं और नख से शिख पर्यंत तक लाल जी को भी सजाएं। कह रहे हैं कि नख शिख सुषमा के दो रत्नागर, रत्नाकर ऋषिकेश। मान लो उसकी खान है, सागर है, सुंदरता के सागर है कौन? श्यामा श्याम। और इतना होते हुए सुंदरता सौंदर्य रस का आस्वादन करने वाले हैं श्यामा श्याम। दोनों दोनों रसिक हैं। ऐसा नहीं है कि सौंदर्य है और उसके प्रति अभिरुचि नहीं है। ये दोनों बहुत रसिक हैं। प्रिया जो रसिकनी है, रसिक रसिकनी रति रस भी नेरी, जुगल आनंद की मूर्ति। कहा कहो कहतन बन आवे, शोभा सरस सलोनी सूरत। दोनों की बहुत सलोनी शोभा है, बहुत सुमिष्ट दोनों की शोभा है। तो इसी तरह लाल जी की भी, उनकी भी कर कमल हैं, चरण कमल हैं, अनुरंजित हैं। उंगलियां भी एक तिहाई अनुरंजित हैं और सुंदर पत्रांकन है चरण पृष्ठ के ऊपर। एड़ी आदि को बहुत बढ़िया से अनुरंजित किए हैं। और उसमें लाल जी की जो चरण कमल है ना, उसमें अंगुलीय का नाम का आभूषण है अंगुष्ठ में, और चार चार जो अंगुलियां दोनों चरणों में, उनमें सुंदर मुद्रिका नुमा उनमें आभूषण है। चरण में लाल जी के सुंदर जो हैं वो नूपुर धारण कराई हुई हैं। क्षीण कटी प्रदेश में लाल जी की भी सुंदर कटी किंकणी है, वो धारण कराई हैं। ग्रीवा में लाल जी की भी कंठश्री है, सुंदर हारावली है और लाल जी की हृदय पे सुंदर उर्वशी नाम की जो माला है वो भी उनके हृदय पर धारण कराई हैं। और भी अनेक जो कौस्तुभमणि आदि से की जो माला है वो धारण कराई हैं। और भुजमूल में बहुत सुंदर केयूर धारण कराई हैं। और मणिबंध पे सुंदर खरुला खरुला है, या उसको कंकण कह सकते हैं। प्रत्येक उंगलियों में मुद्रिका है। श्रवण कूट में लाल जी की जो कमल की जो आकृति होती है, खिला हुआ कमल होता है ना, वैसे सुंदर कमलाकार लाल जी की जो लाल जी के दोनों श्रवण कूट हैं उसमें सुंदर कुंडल धारण कराई हैं। नासापुट में लाल जी को बेसर धारण कराई हैं। भाल पे बहुत सुंदर तिलक की रचना की है और दोनों तरफ भाल पे सुंदर चंदन केसर से उनको चित्रांकन पत्रांकन की नहीं है और सुंदर पाग बांध करके मुकुट धारण कराई हैं। कलंगी तुर्रा आदि से उनको सजाई हैं। मोर पंख से उनको सजाया है, सुंदर लड़ियों से सजाया है और बड़े बड़े नेत्रों को अंजन से आँच दिया है। श्रवणपुट में सुंदर कुंडल धारण कराई हैं। और इसी तरह से चिबुक प्रदेश कपोल आदि जो हैं वो चित्रित हैं। वहाँ सुंदर दिठौनी धारण कराई हैं चिबुक प्रदेश में। और एक दक्षिण कपोल पे प्यारे के जो गोल गोल कपोल अति रस सो भरे, तिन पर कुंडल लोल अलकन सो अरे। एक दक्षिण कपोल पे एक श्यामल बिंदु धारण कराई, गंध से चरज करके लाल जी को भी सुंदर माला धारण कराई है। प्रिया जी को मुखवास, लाल जी को मुखवास। प्रिया जी को तांबुल खवाती हैं, शेष लाल जी को खवाती हैं, दर्पण दिखाती हैं। और अब श्यामा श्याम की जो शोभा है, देखिए ये सखी है, रसिकनी है, रसिकनी। प्रिया रसीली रसिक पिय, प्रिया रसीली रसिक पिय, संग सखी रसरास। प्रिया जो रसीली हैं, प्यारे रसिक हैं और सहचरी बिंद मानो रस की राशि स्वरूपा ये सखी। डोलत बिहरत विपिन बर, बात बात परिहास। बात बात में प्रिया प्रीतम को सुंदर आनंद में पगाती हैं, खुद पकती हैं, कोई न कोई विनोद रचना करती हैं। हास परिहास के द्वारा, बतरस के द्वारा श्यामा श्याम को दिव्य दिव्य सुख के सिंधु में पगाए रखती हैं। ये सखियों का स्वभाव, क्योंकि ये
ये रसभीनी सहचरी वृंद है, केवल और केवल प्रिया प्रीतम की ही सुख में पगी रहती हैं। उन्हीं के चिंतत सुखद उपाय निरंतर। श्यामा श्याम कैसे उतर उतर सुखी हों, इसी बात का विचार करती रहती हैं, इसी के नाना उपाय करती रहती हैं। तो श्री हितु सहचरी रूप श्री श्री वटदेवाचार्य महाराज वर्णन कर रहे हैं कि नख सिख सुषमा के मने सौंदर्य की मानो खान स्वरूप हैं, प्रिया प्रीतम माधुरी के खान स्वरूप हैं। और सुंदरता सौंदर्य के तो मानो ये सागर हैं, सागर। नख सिख सुषमा के दो रत्नागर ऋषिकेश। अद्भुत राधा माधवी, इनका सौंदर्य कैसा है, गुण कैसा है, स्वभाव कैसा है, तो कह रहे हैं भैया अद्भुत है। न भूतो न भविष्यते, न भूतकाल में ऐसा किसी का स्वभाव हुआ, न वर्तमान में अभी है, न भविष्य काल में होने की संभावना है। दोनों बड़े हंसमुख हैं, विनोदी हैं, सुंदरता के खान हैं और कौतुकी हैं। कौतुकियन को कौतुक भावे, कौतुकियन को कौतुक भावे। न्याय विलासिन बाल कहाँ में, नासिन बाल कहाँ में। न्याय विलासिन बाल कहाँ में। न्याय विलासिन बाल कहाँ में। कौतुकियन को कौतुक भावे, न्याय विलासिन बाल कहाँ में। ये सिद्धांत है, ये निर्णय है कि प्रिया जो विलासिनी है, ये न्याय कहता है, तर्क संगत है, ये सच्ची बात है। इनका स्वभाव ही ऐसा है कि जो बाला है, श्यामा जो विलास ही इनको बाता है। न्याय विलासिन बाल, ये जो बाला हैं, श्यामा जो हैं, ये विलास ही विलास, केली ही केली, लीला ही लीला। तो अद्भुत राधा माधवी, राधा माधव श्यामा श्याम, ये अद्भुत दिव्य गुणों से संपन्न है। और सारी बात है कि सुषमा के ये दोनों आगार हैं। सुषमा माने होता है सौंदर्य, सुषमा का तात्पर्य है सुंदरता, शोभा, छवि, उनिहार। तो अद्भुत राधा माधव जोड़ी सहज सुधरी, जो राधा माधव जी की जोड़ी है ये बहुत सुंदर है, बहुत मलूक है। अब आगे वर्णन कर रहे हैं कि राधा माधव अद्भुत जोड़ी हेतु सहचरी रूप। श्री वटदेवाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि भाई जोड़ी तो हमने बहुत देखी, लेकिन वास्तव में जो राधा माधव जी की जोड़ी है, राधा श्याम सुंदर जी की जोड़ी है, ये अद्भुत है। माने इनको ये अनुपमेय जोड़ी है, इनकी कोई उपमा नहीं है, कोई तुलना नहीं है। राधा माधव अद्भुत जोड़ी, सदा सनातन, सदा सनातन, एक रस विहरत, सदा सनातन, एक रस विहरत, अबिचल नवल किशोर किशोरी। चल नवल किशोर किशोरी, अबिचल नवल किशोर किशोरी।
चलन वल किशोर किशोरी राधा माधव अद्भुत जोरी राधा माधव अद्भुत जोरी। राधा माधव निर्णय दे रही हैं कि वास्तव में इनके जैसा सौंदर्य, इनकी जैसी सुषमा न आगे भये न अब कोई होने जो। ये श्री हरिप्रिया सलोने जो, आगे भये न अब कोई होने जो। राधा माधव अद्भुत जोड़ी, कोई तुलना नहीं है, कोई उपमा नहीं, उपमा रहित हैं, तुलना रहित हैं, अद्भुत हैं। अद्भुत कहते हैं विलक्षण को, अद्वितीय समझते हैं, अद्वितीय माने दूसरा इनके समान नहीं है, अनोखे, ये अनोखी जोड़ी है। माने किसी भी प्रकार से इनकी किसी से भी तुलना नहीं की जा सकती। और दूसरी बात ये क्या है, ये अद्भुत जोड़ी है। दूसरी बात क्या है कि सदा सनातन एक रस, सदा और सनातन माने अनादिकाल से प्रिया प्रथम एक रस माने अखंड रूप से। ऐसा नहीं कि भाई कुछ कहने की इसमें मतलब कोई कहवे लायक बात नहीं है, क्योंकि प्रिया प्रथम काल से बाधित नहीं है। किसी प्रकार का इनमें सदा सनातन रहत स्वतंत्र रमत निरंतर नित्य विहार, किसी प्रकार का इनकी लीला में, इनकी केली में कोई व्यवधान डाल ही नहीं सकता। ना सृष्टि का कोई व्यवधान है, न प्रलय का व्यवधान है, न रक्षण का कोई व्यवधान है, ना किसी मौसम का व्यवधान है, ना किसी दुश्मन का, ना किसी शत्रु का, और ना किसी प्रकार का कोई व्यवधान ही नहीं। और सदा सनातन अनादिकाल से श्यामा श्याम, मुहा चूही बिन कल न परे मन होते तन तजनी। मुहा चूही लगी रहती, मुख में अधर ना हो बाहु में, सुदृढ़ बधे बलिजात, निरख मुख की नयन शिरात। मने बदन निहारते, बदन अवलोकन करते हुए, उनकी प्रशंसा करते हुए, दर्शन करते हुए, प्रश्न करते हुए, परिहास करते हुए, बोलते बतराते, और बिच बिच अचबत अधर सुधारस अलवेले अनुरागेरी। कह रही है कि राधा माधव अद्भुत जोड़ी, सदा सनातन, दोनों का मतलब एक ही है ना। सदा माने सनातन होता, सनातन माने सदा होता है। हम कहें निरंतर, मैं कह दूं अखंड रूप से, मैं कहूँ सनातन, मैं कहूँ सदा सर्वदा, अनिशम निरवधि, सबका मतलब तो एक ही है ना। तो सदा सनातन में जोर दे रहे हैं इस बात पे कि ऐसी जोड़ी है कि अनादिकाल से निरंतर बाधा रहित श्री धाम वृंदावन में अविचल रूप से विहार कर रही हैं। और अवस्था इनकी कैसी है, तो नवला किशोरी एक श्यामा जी है, नवल किशोर लाल जी, नवल किशोरी लाडली जो नवल किशोर लाल, मैंने जैसे अभी लगता है कि अभी प्रकट हुए हैं। जैसे कोई चीज़ नहीं होती है तो उसमें कहीं चमक होती है, ऐसे मतलब इनको सदा सर्वदा अभय 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 प्रकट, माने नौतन्य, नवीनता, नूतनता, चमत्कृति, रस में पगना, रस में पगाना, सदा सुख बिलसत ही दिन जात, लहत नहीं उपरमिता तन कहूँ अधिक अधिक अधिकात। हमेशा ललचाते हैं, हमेशा लोभ कभी स्मरण नहीं कर पा रहे हैं, देखने का, दर्शन परसन, बोली सुनने का, रूप माधुरी निहारने का, गृबैयाँ देने का, परसद कपोल कबहु क श्याम श्यामा दसनांचल, कच कुछ हार छुवत भुज मूल हो। तो निरंतर तो सखी क्या कह रही हैं इनके लिए, श्यामा श्याम के लिए कह रही हैं कि इन्हीं के तो निस दिन
ऐसे री इनके तो निस दिन ऐसे री भूख प्यास के मनहु मुकुट मने प्यास के मनहु मुकुट मन त्रिपति होत नहीं कैसे री त्रिपति होत नहीं कैसे री। श्री हरिप्रिया अटकी रहे दो निज निज नयन निहारने। वास्तव में वे बड़े सुखी होते हैं, बहुत सुख के सागर में रहते हैं, दिव्य सुख का आस्वादन करते हैं, जो श्यामा श्याम की सुखमयी रूप माधुरी को निहारते हैं, आस्वादन करते हैं, या उनका आनंद में जो उनका नाम ले रहे हैं। तीन समान अस को बड़भागन कह रहे हैं कि अभिचल नित्य किशोर किशोरी अटल रूप से ये निरंतर विहार कर रहे हैं। प्रातः काल में विहार करते हैं, पूर्वाह्न काल में विहार करते हैं, मध्याह्न काल में विहार कर रहे हैं, मध्याह्नोत्तर विहार कर रहे हैं। संध्या से पूर्व प्रदोष वेला, संध्या में, प्रदोष वेला में, रात्रि में, और रात्रि के जो विभाग है उनमें सब में आज की रंग विभावरी बरसत रंग रंगीले दो लाड़ लड़े लड़कावरी। आज की रंग विभावरी, आज की जो विवाह है, आज की जो रात्रि है, वो आनंद में जो है व्यतीत हो रही है। श्यामा श्याम उनको कृतार्थ कर रहे हैं, सदा सुख बिलसत ही दिन जात। तो कह रहे हैं कि राधा माधव अद्भुत जोड़ी, श्यामा श्याम की अद्भुत माधुरी से संपन्न, अद्भुत कैशोर्य से संबलित श्यामा श्याम की दोनों की माधुरी है। और ये सदा सर्वदा श्री धाम वृंदावन के कुंजों में अविचल रूप से नवल किशोरी लाडली जो नवल किशोर लाल अपने कैशोर्य रस से एक दूसरे को सराबोर करते हुए, और आप पगे पिय मोहि पगा, दोनों एक दूसरे के रूप माधुरी रूप आसव को पान करते हुए शुद्ध बुद्धि भोए हुए निकुंज मंदिर में राज रहे हैं। तो वो वर्णन कर रही हैं कि नख सिख सब सुषमा रत्नागर, नख से सिख पर्यंत तक तो सुंदरता ही सुंदरता के मानो सागर लहरा रहा है। श्यामा जी के कलेवर से और लाल जी के कलेवर से सुंदरता सुंदरता ही मानो झर रही है। नख सिख सब सुषमा रत्नागर, भरत रसिक बर हृदय सरोरी। माने श्यामा जी जब लाल जी प्रिया जी को निहार रहे हैं तो प्रिया जी की चिबुक पर दृष्टि पड़ती है, तो लगता है कि वो प्रिया जी का जो चिबुक है ना, वो सौंदर्य का सागर है। आँखों में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आँखों में सुंदरता का सागर, माने कोई उसकी सीमा नहीं है। अधर पे दृष्टि पड़ी तो अंग अंग शोभा को सागर, उलंग पार क्यों जाइए, यह छवि क्यों रह लखइये सखीरी, यह छवि क्यों रह लखइये। प्रियाजू की अधर पल्लव की माधुरी रसिक शेखर लाल जी निहार रहे हैं। वो पान के राग से भींजा हुआ है, अमृत से भींजा हुआ है, और ओष्ठ उनके पास में ही है। दोनों एक दूसरे के मानो वो दंतक छदन है, दंत छदन रदन छदन अरुणई हूते अति अरुणरी, श्याम श्यामा बनी जोरी मन हरनरी। बहुत सुंदर शोभा है प्रिया जी की। प्रिया जी के अधर ओष्ठ की शोभा है, और मध्य में बीच बीच में दसन के दमकन, इनको निहारें, आस्वादन करें। सखी जन का चित्त यहीं ठहरता है, प्यारे का चित्त यहीं ठहरता है। सखी जन इसी पे मैंने अंग अंग अटके उमग घटके,
वास्तव में श्रीधाम वृंदावन में इसी प्रकार श्यामा श्याम रसास्वादन कर रहे हैं। निरंतर प्रिया जो कि रूप माधुरी की सागर के प्रवाह में लाल जी प्रवाहित हैं और सखी जन दोनों को सुखे, और अनेकों भांति भांति की जैसे सागर में तरंगे उठती हैं ऐसे ही अनेकों इनकी लीला तरंगे इसमें उच्छलित हो रही हैं। तो नकसिक सब सुषमारत नागर भरत रसिक बर हृदय सरोरी। माने श्यामा श्याम, श्यामा जो अपने अद्भुत अंग अंग के सौंदर्य से प्यारे के हृदय रूप सरोवर को मानो भर रहे हैं, और प्यारे प्रिया जो के हृदय रूप सरोवर को अपने अंग अंग की माधुरी से मानो निहाल कर रहे हैं, पूरित कर रहे हैं। और ये दोनों श्यामा श्याम अंश बुझा दिए हुए और मधुर मधुर खेली करते हुए सखियों के हृदय रूप सरोवर को लाल लालना भर रहे हैं, उनको सुख से भर रहे हैं, आनंद से भर रहे हैं, रूप माधुरी से भर रहे हैं। न कसिक सब सुख समा रतनागर भरत रसिक बर, रसिक बर प्रिया लाल हैं। हृदय सरोरी, परस्पर के हृदय रूप कूप को हृदय रूप सरोवर के भर रहे हैं। किससे? सौंदर्य अंग अंग की सुंदरता रूप रतन से, अंग अंग की माधुरी रूप रतन से हृदय रूप सरोवर को, या जल से हृदय रूप सरोवर को भर रहे हैं। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि ये अनेकों उदाहरण देकर के आचार्य चरण संतों ने समझाया है कि मतलब सार बात इतनी है कि दोनों एक दूसरे की रूप माधुरी को निहारते निहारते कभी आघा नहीं रहे हैं। और वास्तव में प्रियाजू का जो अंग है ना, वो रसमय अंग है, सुखमय अंग है, दिव्य अंग है। प्यारे का जो अंग है वो दिव्य दिव्य अंगमय है, दिव्य दिव्य रसमय है, सुखमय है। तो कभी भी इनको रुचि नहीं है। दर्शन करते हैं तो प्रसन्न करते हैं, प्रसन्न करते हैं तो हर्षित होते हैं, हर्षित होते हैं तो हो जब दर्श्यो तब परस्यो चाहे, जब परस्यो तब सरस्यो चाहे, जब सरस्यो तब हर्ष्यो चाहे, जब हर्ष्यो तब बरस्यो चाहे। तो निरंतर सुख सरसावत रस बरसावत रुचि तरंग नहीं पार। और लक्ष्य लक्ष्य सहचरी वृंद ऐसी लीला को अनेकों मृदु मृदु बाजयंत्र बजाती हुई अपलक नेत्रों से श्यामा श्याम की ऐसी सुंदर शोभा। गोला गोलक ओला गोला गोलक ओला गोला गोलक ओला गोला गोलक ओला अति रस सो भरे अति रस सो भरे तीन पारा कुंडल लो ओला तीन पारा कुंडल लो ओला अलकन सो अरे
कान्हा सोया रे तीना पारा कुंडल लो ओला अलकाना सोया रे तीना पारा कुंडल लो ओला अलकाना सोया रे गोल गोल ये प्यारे की सुंदर माधुरी है, प्यारे की सुंदर घुंघरारी अलकावली है, माथे पे सुंदर चमकता हुआ सुंदर जो चौरस ललाट पटल है, दोनों तरफ पत्रावली है और बीच में सुंदर तिलक है, भौहें धनुषाकार हैं, आंखें कमल दलाकार बड़ी बड़ी हैं और कुछ कुछ घुंघरारी अलकों के जो लटपास हैं वे हौले हौले फहरा रही हैं और वो कपोलों पे आके भिड़ी हुई हैं। अलग बदरिया मानो अलग रूप बादर है। तो लाल जी दोनों कपोल पे घुंघराली घुंघरारी जो अलकावली हैं और जो कपोल है नील, जैसे नील आभ कपोल है उसमें अरुण अरुण आभा निकल, जो बीच में जो कपोल के जो गुलाई है उसमें अरुण आभा निकल रही है। स्वाभाविक मनुसंपुट मदिलय अनुराग है। ऐसा लगता है कि प्रियाजू का प्रेम ही, प्रियाजू का जो प्रेम है वही उस कपोल में मानो दृष्टिगत हो रहा है। और थोड़ी सी नीचे सुंदर पके हुए बिंबाफल जैसे प्यारे के ओष्ठ और अदर हैं और जब जब थोड़ी थोड़ी हंसते हैं, बोलते हैं, बतराते हैं तो उसमें 4 दांत ऊपर के और 4 दांतें नीचे के। रद चौकार चमक सखी, वो बीच बीच में दामनी जैसे कौंधती हैं। सुख दैनी रस सनी मनोहर मृदु मुख हसन रंगीली सखी, माने प्यारे की जो सुख प्रदान करने वाली हंसी है वो सखिन के चित्त वित्त को चुरा रही है, प्रियाजू के चित्त वित्त को चुरा रही है। वो हंसी कैसी है तो सुख दैनी, हंसी सुख देने वाली है। हंसी को देख देख रोम रोम सुखी हो रहा है, हृदय सुखी हो रहा है। सुख दैनी रस सनी, और रस में शान देने वाली, सराबोर कर देने वाली, माने आंखें खुली खुली, माने आंखें अघा नहीं रही हैं। सखी जन ऐसे प्यारे की सुंदर अधर बिंब और ओष्ठ की शोभा देख रही हैं तो उनको शुद्धि बुद्धि नहीं रहती है। उनको ये शुद्धि नहीं रहती मैं खड़ी हूँ कि बैठी हूँ कि खंबे के सहारे हूँ कि जंगले के सहारे हूँ कि रंध्रन जालियों के कि चिकों के सहारे हूँ कि दरवाजे पे हूँ कि प्यारी प्रीतम के करीब में उनकी छवि निहार रही हूँ। मैंने ऐसी चमत्कृति पैदा होती है कि देख की शुद्धि नहीं रहती है, मैंने अपलक नेत्रों से देख रही हैं। तो हंसी कैसी है तो सुखदैनी और रस शनि, रस में मैंने आनंद में सराबोर कर देने वाली है, मैंने ऐसी कर रही है वो छटा। सुखदैनी रस शनि और मनोहर, मन को हरण करने वाली है। मृदु मुख हसन रंगीली सखी, और रंग में मैंने अनुराग में भो देने वाली, विभोर कर देने वाली वो प्यारे की सुंदर हंसी है। और ऐसी ही छठा प्रिया जो की है। घुंघरारी अलकावली झलमल बिमल बिलोल, हसत लसत दसनावली सुरंगी रंग तंबोल। ये प्रिया जो की झांकी है वो सुंदर चंद्र बदनी है। जैसे ये श्री श्री भट्ट देवाचार्य जी कह रहे हैं ना कि नख सिख सब सुषमा रत्नागर, भरत रसिक बर हृदय सरोरी। दोनों जो श्यामा श्याम है, सौंदर्य की मानव प्रतिमूर्ति हैं
और अंश भुजा दिए हुए हृदय से हृदय लगाते हुए, परसत कपोल ग्रीमा में भुजा मिलके चिबुक उचकाते हुए, अंके पंके रूह सुनैना प्रेम मूर्ति स्फुरंती, प्यारे के अंक में वो सुन कमल नयनी सुंदर नेत्रों वाली वो राज रही हैं। अंके पंके रूह सुनैना प्रेम मूर्ति श्यामा जो है, स्फुरंती मन शोभा पा रही हैं, उपस्थित हैं, राज रही हैं। गाढ़ा श्लेषण नमित चिबुका चुंबिता पातु राधा, चुंबिता पातु। तो नख शिख सब सुष मारत नागर, भरत रसिक बर हृदय सरोरी, नख शिख सब सुष मारत नागर, भरत रसिक बर हृदय सरोरी, राधा माधव अद्भुत जोरी, राधा माधव अद्भुत जोरी, श्री राधा माधव अद्भुत जोरी। दो मुख देख जियत, दोनों परस्पर के मुख माधुरी को देख के जीवन धारण करते हैं। दो मुख देख जियत अधरामृत, पिबत होत नहीं न्यारे, भगवत रसिक बिहारी ने दो, रसिक बिहारी प्यारे, बिहारी बिहारिणी है और प्यारी जो है प्यारे। दो मुख देख जियत, एक तो शोभा की खान है, सुंदरता के सागर हैं, और इतना होते हुए क्या है, वो कह रहे रसिकेश हैं। श्यामा जो रसिकनी है और प्यारे रसिक हैं, ये उनकी दुल्हन है, ये उनके दूल्हे हैं, उनकी प्रियतमा है, ये उनके प्रियतम है, वो उनकी ये नागरी शिरोमणि है, ये नागर शिरोमणि है, ये उनकी बल्लभा है, ये और वो उनके बल्लभ हैं, और दोनों एकदम अंश भुजा दिए हुए, गंड सुगंड बाहु ग्रीवा मिले। शोभा देखिए, प्रियाजू का कपोल प्यारे कपोल से मिला हुआ, नेत्र कोण से मिला हुआ है। माने ये भी सदा ऐसे ही रहते हैं, सो बात नहीं, सुंदर झांकी है। क्षण क्षण में कभी कैसे मिलते हैं, कभी कैसे दर्शन करते हैं, कभी कैसे प्रश्न करते हैं, कभी कैसे कभी अद्भुत अद्भुत ढंग से। और एक ये भी झांकी है कि गंड सुगंड बाहु ग्रीवा मिली, प्रतिबिंबित तनुपमा लाजे। प्रियाजू की जो काया की जो छटा है वो प्यारे में पड़ रही है, और प्यारे की काया की छटा जो है वो नील छटा प्यारी जो में पड़ रही है। गंड सुगंड बाहु ग्रीवा मिले, ग्रीवा प्रतिबिंबित तन उपमा लाजे, नयन चकोर बिलो की बदन शशि। और एक और बहुत सुंदर माधुरी है कि बीच बीच प्रीतम चित चोरत, बीच बीच में अपनी अदाओं से, अपनी भाव भंगिमा से प्रिया जो प्यारे के चित बित को चुराती रहती हैं। बीच बीच प्रीतम चित चोरत, प्रिया नयन की कोर। प्रिया जो की जो चंचल चितवन है, कटाक्ष है, वो प्यारे के सर्वस को चुराते रहते। चित बित चोरत, बीच बीच प्रीतम चित चोरत, प्रिया नयन की कोर, प्रिया नयन की कोर। बेपथ जुत क्यों बने विवेचित, माने प्रिया जो पुलकवती हैं, लाल जो पुलक मान है, प्रिया जो रोमांचित हैं, प्यारे रोमांचित हैं, प्यारी जो बिहवल मना है, प्यारे बिहवल हैं, परसन करते हुए, दर्शन करते हुए। बदन निहारत नजर न टारत, न निहारत नजर न टारत, प्यारी के बदनार
बिंद की प्यारी के बद नार बिंद की लेत बलैया लाल तबलैया लाल। अहो बोली लाड़ गहेलड़ी राधे अलबेली रिझवार। प्यारे बलिहारी ले रहे हैं और बलिहारी लेते हुए कह रहे कि अब बलिहारी जाऊं, हे लाड़ गहेलड़ी, हे रिझवार शिरोमणि प्रिया जो। अहो बलि लाड़ गहेलड़ी राधे अलबेली रिझवार। श्री श्यामा, हे शोभा संपन्न श्यामे, हे अभिरामा मन हे परम सुंदरी। लाल जी पुण्य पुण्य परम प्रसन्न सुध प्रीतम प्रिया प्रेम प्रतिपाल। पुनः पुनः बारंबार प्रिया जी के अंग अंग की, उनके गुणों की, उनकी माधुरी की, उनकी शोभा, उनकी वो भूरी भूरी बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं। उसको सुन सुन करके भोरी श्यामा, शुद्ध हृदय वाली श्यामा जो, निर्मल हृदय वाली श्यामा जो बहुत प्रफुल्लित होती हैं। और करुणा कर उदार राखत कछु नसार, दसन बसन लागत जब दैन, दसन बसन लागत जब दैन। तो एक बहुत सुंदर पंक्ति है कि न कसिक सब सुषमा रत्नागर, भरत रसिक बर हृदय सरोरी। रसिक बर प्रिया प्रीतम है, तो परस्पर दोनों एक दूसरे के रोम रोम को मानो सुख से भर रहे हैं। और दूसरा भाव है कि दोनों जो रसिक बर श्यामा श्याम हैं, इस सेवा परा जो सहचरी वृंद हैं, उनके पास में उपस्थित होकर के शोभा भी दर्शन कर रही हैं, केली दर्शन कर रही हैं, और उनकी छवि की जो लहरें हैं वो सखियों के हृदय रूप सरोवर को मानव निरंतर भर रही हैं। भरत रसिक बर हृदय सरोरी, जय श्री भट्ट कटक कर कुंडल। प्रिया जू के और लाल जू के, प्रिया जू के जो कर्णपुट हैं उनमें सुंदर कर्णफूल है दोनों में, और प्यारे के जो श्रवणपुट हैं इनमें कुंडल है दोनों में। तो स्वाभाविक जो है लपटन उर झपटन जो कि झटकन अटकन अतन अतोलन, झूमन झरन झग झोरन में मोतिन माल टूटी की, कहा कहो केली निकुंज गुटी की। तो चंचल ग्रीमा वाली प्रिया जो, चंचल ग्रीमा वाले प्रीतम, चंचल नेत्र वाले, चंचल बिलोचन वाली श्यामा जो, दोनों जो है बार बार एक दूसरे को कौरी भरते हैं, हृदय से लगते हैं, लगाते हैं, पान करते कराते, दर्शन प्रसन्न करते। उस समय प्रिया जो कि जो श्रवणपुट में जो कर्णफूल जो उछल रहे हैं कपोल पे, और प्यारे के सुंदर जो सोने का जो कुंडल है उनके कपोलों पे जो विलुंठित हो रहा है, उनकी बहुत दीप्यमान विलक्षण छटा है। ऐसी प्रतीति हो रही है कि प्यारे का जो कपोल फलक है वो नील कमल के समान है, और कर्णफूल मानो वो सूर्य की किरणें। मानो भान आभा परी कंज दलन पे आए। ऐसी प्रतीति हो रही है कि कुंडल तो है मानो सूर्य है, सूर्य के समान है, और दोनों कपोल मानो नील कमल के समान है। तो जैसे सूर्य नारायण उदय होते हैं तो उनकी प्रथम किरणें जब कमल पे पड़ती हैं तो कैसी स्फूर्ति, कैसी सुंदरता, कैसी एक दिव्य छटा प्रकट होती है। तो ऐसी शोभा बगरित हो रही है कि प्यारे के जो कपोल हैं वो गोल गोल हैं, पुष्ट पुष्ट हैं, नील कमल जैसे, और नील द्युति को धारण करने वाले हैं। बीच में अरुण अरुण आभा निकल रही है, और उस पर पीत जो सोने के जो कुंडल हैं उनकी पीत आभा छिटक रही है। तो उदाहरण दे रही हैं कि मनो भान आभा परी कंज दलन पे आए। ऐसी प्रतीति हो रही है कि मानो जो दिनमणि है उनकी आभा जो है कपोल रूप कमल पे पड़ रही है, जिससे बहुत सुंदर छवि वहाँ से कांति चढ़ रही है, जो आँखों को, हृदय को बहुत सुख प्रदान करती है। ऐसी प्रिया जो कि जो है सुंदर कपोल फलक हैं,
और उस पे सुंदर उनकी जो उनकी जो कर्णफूल है उनकी सुंदर जो विलुंठित होने की छटा है, यानी आंदोलित होने की छटा है। बर कपोल पर किरण काचन की, बर कपोल पर किरण काचन की, सने स्नेह सुमहि स्नेह सुमहि अति रस भीनि चखियन की, भीनि चखियन की, चितवन में चित चुरही, चितवन में चित चुरही। और सखी सहेली सहचरी मंजरी महल टहल टगटल, सखी सहेली सहचरी सुंदरी मंजरी महल टहल टगलाग, केहू आवत केहू जात जतन जगे। और यहाँ सखियों की, सहेलियों की, सहचरियों की, सुंदरियों की, मंजरियों की भीड़ लग रही है। बहुत इनकी जो है इनकी उपस्थिति है, और सबकी लाग रही सबन की एक डोरी। और इसी समय प्रिया प्रीतम को ये सुंदर जो है बीच बीच में सेवा भी करती हैं, सुंदर सुंदर जो है मेवा भी खवाती हैं, पेय पदार्थ पिलाती हैं, अपने अंचल से प्रियाजू को वैसे कुल्ला कराती हैं, मुख धुलाती हैं, अंचल से मुख पहुँचती हैं, कर कमल पहुँचती हैं, बलिहार लेती हैं, मुखवास देती हैं श्यामा जी को, प्यारे श्याम सुंदर को। और श्यामा जो हैं कमल नैनी सखिन पे बहुत प्यार भरी दृष्टि से नैन अनी की कोरसों चित में जिहि ओरी, मनहु कृपा रस वृष्टि सो भरि देत सरोरी, भरि देत सरोरी। सखी सहेली सहचरी मंजरी सुंदरी बेल, अपन अपने ओरे कोरे रही सोहिल झेल। ये श्यामा श्याम की जो क्रीड़ा है, लीला है, उनको आस्वादन कर रही हैं, निहार रही हैं। तो इसमें जब प्रिया जो थोड़ी सी प्यारी की ओर देखती हैं, सखिन की ओर देखती हैं, क्योंकि कौतुकी हास परायण है, परिहास परायण है, तो उस समय स्वाभाविक कोई मूर्ति थोड़ी न, मूर्ति उसमें कोई मतलब संचलन नहीं हो रहा है। ये श्यामा श्याम तो नायक नायिका हैं, दिव्य बपू धारण किए हुए वेशभूषा से अलंकृत हैं, और इनके समान तो नवल बर नागरी नागर, दो रूप उजागर, दो शोभा के सागर, दो सुंदरता की राश, आलिंगन करें ही उन्माद, रस विनोद भरे हास परिहास, पल पल में परिरंभन परायण, देत परस्पर प्रीतम प्यारी। तो सुंदर सुंदर लीला परायण है, सुंदर रस की वर्षा कर रहे हैं। सहचरी बंधन को देख देख के सिहा रही हैं, फूल बरसाती हैं, जय जयकार करती हैं, बलिहार लेती हैं, तृण तोड़ती हैं, फिर श्यामा जी से मांग करती हैं, कभी श्यामा श्याम को समझाती हैं नित्य नित्य, जैसे कि मधुरा मधुर मृदंग बजावत गर्वीली गावत गुणगीत, बाला सुरसाला जो पुनीत, रीझ रीझ भीजत दो प्यारे, देख देख रस बरसा पुंज। सखियों की कौतुक, सखियों की मतलब चमत्कृति को देख देख के प्रिया प्रीतम भी आनंद में भीजते। ये भी तो शोभा की मूर्ति है ना, कुशलता की मूर्ति है। श्यामा श्याम के सामने ही बात बात में भी तो कौतुक उपजाती हैं, यानी श्यामा श्याम को आश्चर्य में डाल देती हैं। जब बस थोड़ी सी लटक करके 2 कदम आगे बढ़ती हैं
तो वो उनकी वो जो हंसागमनी या कि गजगामिनी जिनकी चाल है, थोड़ी सी कुछ बोल देती हैं सखी जन कि हे प्रिया जो अमुक बात है, ये चाहे यही एक बात कहती हैं कि ललचो है लोचन लाल के, ललचो है लोचन लाल के। कि सखी देखो प्यारे की जो आंखें हैं, एक तो रूप रस से समन्वित हैं और मादकता से जो भीनी हुई आंखें हैं और बड़ी आकर्णायत हैं, ढरारी हैं, अनियारी हैं, कमल दल की शोभा को छीनने वाली हैं, खंजन की चांचल्य को तिरस्कार कर रही हैं। और इतना होते हुए प्रियाजू की रूप माधुरी को पान करने का कैसा है इनकी आंखों में लोभ दिख रहा है, इतना जैसे लालच दिख रहा है आंखों में। कैसी इनकी आंखें ललचा रही हैं, माने उनको हम बयान नहीं कर सकते हैं, लालच ही लालच दिख रहा है। देख लाल को लालच लालच हो ललचात, मूर्तिमान लालच भी ललचा जाता है। प्यारे की आंखों में जो ललक है, लालच है, लालच काय के लिए है? आंख में लालच है रूप माधुरी पान करने की। पान कर रहे हैं लेकिन आंखें तृप्त नहीं हुई हैं और ललचा रही हैं निहारने के लिए। तो कह रही हैं ललचों हैं लोचन लाल के, सखी देखो या प्यारे की आंखों में कैसी अद्भुत लालच की मानो धारा बह रही है। लालच जैसे लगता है मूर्ति धारण करके और नेत्र में बैठा हुआ है। प्रिया जी को रूप माधुरी निहारने के लिए कैसे ललचा रहे हैं। ललचों हैं लोचन लाल के, तो ये बोलती कौन है? सखी। तो ये जब प्रिया जो सुनती हैं तो एकदम उनके कान जो शीतल हो जाते हैं, प्यारे सुनते हैं उनके भी कान शीतल होते हैं। यावन मात्र सहचरी बिंद, क्योंकि ये पिक बैनी है, कोकिल बैनी है, सखी बिंदी कलकंठी हैं और बिंबाधरी हैं, दाड़िम दसनी हैं और मृगलोचनी हैं और भुज मृणाल वाली हैं। ते ललचो हैं लोचन लाल के, लगे रहत लालच में निस दिन पगे प्रेम रस जाल के। सखी मैं तो यही देख रही हूँ कि अनादिकाल से देखती चली आ रही हूँ कि सदा ये इनके नेत्र घात में ही लगे रहते हैं। परत करत विनय परिगोहना, पीछे पड़े रहते हैं निहारने के लिए, बोली सुनने के लिए। तो लगे रहत लालच में निसदिन पगे प्रेम रस जाल के, और सदा सर्वदा प्रिया जी के प्रेम जाल में समाये रहते हैं, पगे रहते हैं। ये कहती हैं सखी। तो सखी के मुख से जब ऐसी जो वचन सुधा नहीं करती है तो प्रिया जो भी सुन सुन करके ललचाती हैं, ललचाती रहती हैं कि एक बार और सखी बोलती हैं। मैंने इतनी उनकी सुमिष्ट वाणी है। सखी ने की यही चीज़, प्यारे की क्या कहने है, प्रिया जो की क्या कहने हैं, फिर अद्भुत दोनों की है। तो जय श्री भट्ट कटक कर कुंडल गंड बलजल मिल लसत हिलोरी। जब प्रिया जी के कपोल फलक पे ये जो कर्णफूल उछलते हैं, प्यारे के कपोल फलक पे अलकावली से युक्त श्यामल श्यामल कपोल पे जब कुंडल उछलते हैं, वो उछलते क्यों हैं कि प्रिया जी कभी झुक करके लाल जी प्रिया जी के अधर पल्लव को, उनके अधर को, उन कपोल, उनके ग्रीमा, उनकी हरावली, उनकी मालावली, उनकी नासिका, उनकी दोनों परस्पर के रूप माधुरी को झुक झुक करके, लटक करके, झुक करके, पास में आ करके जब निहारते हैं तो कर्णफूल और कुंडल दोनों जो हैं कपोलों में विलुंठित हो रहे हैं। या यूँ कह सकते हैं एक और शोभा है। देखिए ये सहज सुख है। वास्तव में जो सहज सुख है वो विलास काल की शोभा है। तो पुण्य पुण्य लटक दुलारे उस समय की सुंदर शोभा है। तो प्रिया जो
के मुखमंडल को जब रसिक शेखर लाल जी निहार रहे हैं, उस समय उनके कपोलों पे जो कुंडल की शोभा होती है, प्रिया जी जो प्यारे की मुख कमल की माधुरी निहार रही हैं, जो दोनों निकुंज मंदिर में विराजमान हैं, तो उस समय जो प्रिया जी की कर्णफूल की शोभा उनके कपोल पे हो रही है, अधरों पे हंसी है, नेत्रों में जो चाहा है, और जो दोनों बोलते बतराते जो यहाँ क्रीड़ा परायण है, तहाँ के लिए कह रहे हैं, जय श्री भट्ट कटक कर कुंडल गंड बलय मिल लसत हिलोरी। गंड बल्ले मने कर्णफूल होता है, गंड बल्ले मने कर्णफूल या गंड बल्ले मने कुंडल, गंड बल्लज मिल लसत हिलोरी मने माने वहाँ सुख का समुद्र मानो हिलोरा ले रहा है, रूप माधुरी मारो वहाँ हिलोरे ले रही है, शोभा हिलोरे ले रही है, और दोनों के मुखचंद्र की मानो वहाँ किरणावली मानो हिलोरे ले रही हैं। तो कह रही हैं राधा माधव अद्भुत जोरी, राधा माधव अद्भुत जोरी। बड़ी सखी छोटी से कहती हैं कि निज निज भावन सो सबे नैनन निरखोरी, कैसी विराजत आज की सुंदर बर जोरी। कि हे सखी बृंदो, आज तुम या श्यामा श्याम की सुंदर शोभा देख करके नेत्रों का लाभ ले। देखो कैसी अद्भुत अदा से दोनों श्यामा श्याम की जोड़ी निकुंज मंदिर में शैया पे विराजमान हो रही हैं। आप अपलक नेत्रों से तुम बार इनकी शोभा देखो और कृतार्थ हो अपने अपने। जैसी जैसी तुम्हारी भावना है वैसी वैसी तुम शोभा देखो। प्रियाजू शरणागत बसला हैं, तुम्हारी सभी अभिलाषाओं को पूरी करेंगी। निज निज भामन सो निरखोरी, कैसी विराजत सुंदर जोरी। मैंने कैसी विराजत मैंने अद्भुत, मैंने ये जो कह रही है कैसी, माने वो छटा जो है उसको जीभ से बयान नहीं कर सकती, वाणी से वर्णन नहीं कर सकती। जैसे हम लोग नहीं कहते हैं अरे कैसा दृश्य था, कैसी माधुरी थी, माने हम उसको ये कितनी मीठी थी भाई वो मिठाई नहीं कहते, माने कितनी, माने क्या जो अनकाउंटेबल है ना, वो तो उसकी गणना नहीं कर सकते। ऐसे कह रही है कैसी विराजत सुंदर, माने कितनी सुंदरी प्रियाजू, कितने सुंदर प्यारे, और दोनों अंश बुझा दिए हुए एक दूसरे को निहारते हुए प्रेम के लिए करते हुए कितनी सुंदर इनकी शोभा निकुंज मंदिर में फैल रही है। तो कह रही हैं निज निज भावन सो निरखोरी, कैसी विराजत सुंदर जोरी। निज निज भावन सो निरखोरी, कैसी विराजत यहाँ करण कामना पूर्ण मन की, कामना पूर्ण मन की, जन जीवन तान घन गौरी, जन जीवन तान घन गौरी, अनियारी जन जुत अखियाँ, अनियारिया जन जुत अखियाँ, चंचल चितवन चित चोरी, चल चितवन आदो बुधवन के प्रीतम प्यारे, दवन के प्रीतम प्यारे,
न्यारे हो तन इक छिन होरी एक छिन न होरी निज निज भावन सो निरखोरी निज निज भावन सो निरखोरी। अपनी अपनी भावना के अनुसार अपने अपने भावों के अनुसार श्यामा श्याम की सुंदर शोभा पान करो, क्योंकि ये राधा माधव अद्भुत जोड़ी, श्यामा श्याम की जोड़ी अद्भुत है, अद्भुत सौंदर्य से संपन्न है, अद्भुत माधुरी से संबलित है और शोभा की खान है। और निरंतर पल पल में बढ़े चौंप सहज सुरति रंग, खेले नवलाल खेल नवल बाल संग। तो जय श्री भट्ट कटक कर कुंडल गंड बलज मिल लसत हिलोरी, राधा माधव अद्भुत जोरी। तो श्री भट्ट देवाचार्य जी के द्वारा बहुत सुंदर श्यामा श्याम के एक संक्षिप्त रूप में और केली से ओतप्रोत और दोनों के सौंदर्य से, मैंने श्यामा जो की जो सुषमा है, प्यारे की सुषमा को परास्त कर रही है, और उनकी जो माधुरी है प्यारे श्याम सुंदर की शोभा को परास्त कर रही है। दोनों एक दूसरे की शोभा को, दोनों की शोभा को परास्त कर रही है। परास्त कोई भी नहीं हो रहा है, दोनों माने अधिक अधिक ही जात है, अधिकात रात न दिन गिने, बात सी को बात सी कोई बात माने अचंभे की बात है, आश्चर्य की बात है, अलौकिक बात है, मन बुद्धि वाणी से परे की बात है। बात सी को बात है, उमगात अतिमति, पता ना कौन सी बात है कि हमेशा उमगते ही रहते हैं, हमेशा उल्लसित हैं, हर्षित हैं, मुदित प्रफुल्लित हैं, और रूप आसों को पान कर करके आंखें जो है इनकी मत्त हो रही हैं। मदन मदन माते महा मिथुन मनोरम वेश, प्यारी जो भी उन्मत्ता है और लाल जी भी उन्मत्त, दोनों की आंखें जो है उन्मत्त हो रही हैं। बोली में मादक था, और भरत जबे डग लगत नहीं लगत, छैल परे बे पाए, श्री हरि प्रिया प्रसन्न बदन बर कर गही लिए उठाए, शोभा निरखत नयन सिराय, शोभा निरखत नयन सिराय। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री निम्बार्क भगवान की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्रीरंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, वृंदावन धाम की, श्री राधा नाम की, सदगुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधा। जय हो की जय 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 जय।